पहले बात कर लेते हैं आउटसोर्स के लेकर के। आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ जिनके अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा हैं, इनसे हमारी कुछ देर पहले ही बातचीत हुई है। इन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ जिनके अंतर्गत लगभग जो अभी पीछे आपने देखा आरटीआई भी लगी थी और जो डाटा है वो मांगा गया, हालांकि 125 कंपनियों में से जो है वो लगभग 110 के लगभग जो कंपनियां वो फर्जी भी निकली। आप देखा, आपने खबर हमने बताई थी हिमाचल दस्तक टीवी पर आपको सबसे पहले। अब बड़ा सवाल ये है कि आउटसोर्स को लेकर के 28 तारीख कैबिनेट में फैसला होता है, पिछली जब आचार संहिता प्रदेश में नहीं लगी थी। अब बड़ा सवाल यह है कि जो पॉलिसी है उसका जो ड्राफ्ट है वो अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाया है। आदर्श आचार संहिता लग गई है, अब नोटिफिकेशन हो नहीं सकती है। अब जो आउटसोर्स कर्मचारी है वो इनको ये चिंता सता रही है, क्योंकि जब वीरभद्र सरकार प्रदेश में थी उस वक्त भी एक बड़ा सम्मेलन हुआ था पीटरहॉफ में, वहां पर जो है वो मुकुट भी पहनाया गया वीरभद्र सिंह को, दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह को। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि उसमें भी नहीं हुआ कांग्रेस सरकार में। भाजपा सरकार ने किया भी तो वो किया आखिरी कैबिनेट में, और पता ही है जो जनता है और जो कर्मचारी उनको मालूम है, जो लास्ट की कैबिनेट होती है उसमें जो है वो जो फैसले लिए जाते हैं, जब नई सरकार आती है उसको वो फिर से खोलते हैं, देखते हैं। लेकिन अब देखिए, जो आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा कह रहे हैं कि हमारी मीटिंग हुई है, मीटिंग में ये सहमति बनी है कि यदि चुनाव से पहले हमें ड्राफ्ट की कुछ चीजें जो है वो सामने आ जाती है तो हमारा पूरा समर्थन जो है वो मौजूदा सरकार को रहेगा, अगर नहीं आती है तो फिर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सरकार को, ये इनका कहना है। तो यानी जो कर्मचारी वोट प्रदेश में, ये बात झुठलाई नहीं जा सकती, कर्मचारी वोट का कितना इंपैक्ट है। कर्मचारी कहीं ना कहीं सरकार बनाते भी है, बिगाड़ते भी है। अब देखना होगा कि आउटसोर्स कर्मचारी जो डिमांड कर रहे हैं कि हमें केवल कैबिनेट से हरी झंडी नहीं चाहिए, हमें ड्राफ्ट क्या है, किस प्रकार की पॉलिसी है, वो हमें सामने आनी चाहिए। कुछ चीजें जो अभी तक नहीं आ पाई है, तो इनकी डिमांड ये है कि सरकार हमारे को लेकर जो ड्राफ्ट बन रहा है उसको सार्वजनिक कुछ करती है तो हमारा समर्थन सरकार को है, नहीं करती है तो फिर इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, ये इनका कहना है सीधे तौर पर।